हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के बारे में, जो कि बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिखने जा रहा हूँ केन शुगर का रिएक्शन। केन शुगर को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो दिखता तो क्या है सेकेंड ऑर्डर, लेकिन होता एक्चुअल में क्या है फर्स्ट ऑर्डर। तो जब केन शुगर को हमने हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक मीडियम में तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। तो हमने बना दिया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, और ये क्या है केन शुगर। ठीक है, एक चीज़ अपने को यहाँ पे जानने वाली चीज़ है क्या कि केन शुगर जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज भी जो होता है वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है लीवो रोटेटरी होता है। लीवो रोटेटरी। प्लस का मतलब क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, और माइनस का मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। तो ग्लूकोज के आगे जो केन शुगर का जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका इन्वर्जन हम लोग जो है उसके रेट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उसके रोटेशन के हेल्प से कि कितना वो रोटेट हुआ है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। तो यहाँ पे आप एक चीज देख लेना, क्या रेट जो होगा, क्या अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो रेट इज इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे क्या के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज की पावर 1। ये है क्या रेट। हम लोग मेजर कैसे करेंगे, रेट हम लोग मेजर करेंगे किसके बेसिस पे, रेट मेजर्स बाय measuring the change in angle ऑफ रोटेशन। ये एंगल ऑफ रोटेशन क्या है भाई, एंगल ऑफ रोटेशन ये है, आपको ऐसे समझना है कि ये कायरल कंपाउंड है तो ये क्या करेगा प्लेन पोलराइज लाइट में ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो इसमें ऑप्टिकल रोटेशन होगा। अगर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा क्या कि जैसे कोई सैंपल आपने क्या कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई, मान लिया जाए ये कोई प्लेन पोलराइज लाइट जा रही है, ये ऐसे लाइट है। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या है सब एक प्रॉपर पैटर्नल वे में जा रही है। ये पीपीएल है, ये क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमने यहाँ पे क्या ले लिया सैंपल ले लिया है, ये सैंपल ले लिया है। अगर ये सैंपल है तो जब इसको क्रॉस करेगी, अगर ये कायरल सेंटर है ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, अगर ये कायरल सेंटर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करने जा रहा है तो ये क्या करेगा ये लाइट कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। अभी ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो ये लाइट क्या हो गया इस सैंपल से पास करने के बाद ऐसे कुछ बेंड हो गया है, ये एंगल पे कुछ एंगल पे रोटेट हो गई है। तो इसको हमने क्या, ये मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर था, t इक्वल टू 0 पर R0 एंगल रोटेट हुआ है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है इसलिए हमने क्या लिया पॉजिटिव, इसको डेक्स्ट्रो बोला है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लिया जाए सपोज करो t इक्वल टू टी पर, t इक्वल टू टी पर क्या हो रहा होगा, ये लाइट का एंगल कुछ चेंज हो गया होगा, क्या लाइट का एंगल चेंज हो गया है और वो सपोज करो हो गया है कितना RT। ठीक है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमने कितना मान लिया, ये एंगल कितना चेंज हो गया है, ये एंगल चेंज हो गया मान लिया जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में R इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे
ये अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि सपोज करो ये नेट एंगल है सैंपल का, कि ओवरऑल नेट एंगल कितना आया है, टी इक्वल टू 0 पे आर नॉट हो रहा होगा, रोटेट किया होगा, टी इक्वल टू 2 पे इसका तीनों का रोटेशन मिला करके इतना हुआ होगा, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे तीनों का मिला करके नेट रोटेशन कितना हुआ, तो लीवो में चला गया ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम नॉर्मल तरीके से केमिकल काइनेटिक्स जैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। तो जैसे केमिकल काइनेटिक्स में पहला स्टेप हम क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे सपोज करो क्या, इसका कंसंट्रेशन अपने को दिया हुआ है कितना, ए, तो ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, टी इक्वल टू टी पर, टी इक्वल टू टी पर ये कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा, एक्स और एक्स। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या ये खत्म हो जाएगा क्या, और ये कितना बनेगा, ए और ए, ए और ए। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है क्या, कि इसका इंडिविजुअल एंगल जो था, चूंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था ना, तो इसका इंडिविजुअल एंगल कितना है, प्लस R1 नॉट, इसका इंडिविजुअल एंगल कितना लिया हमने, प्लस R2 नॉट, और इसका इंडिविजुअल एंगल कितना लिया हमने, ये लीवो रोटेटरी तो हमने लिख दिया माइनस R3 नॉट। आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए क्या, R3 नॉट मैग्नीट्यूड वाइज में क्या है, R2 नॉट से बड़ा है, ये पता होना चाहिए आपको। तो देखो हमने क्या किया है, अभी तक जो हमने किया वो सिर्फ लिया है केन शुगर लिया, उसका हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। केन शुगर क्या होता था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज का होता था लीवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो में ये मान लीजिए ये तो था प्लस R1 नॉट पे है, ये R2 नॉट पे है, और ये क्या है R3 नॉट पे है, इनिशियली इतने एंगल पर है, और R3 नॉट जो है वो ज़्यादा बड़ा है किससे, R2 नॉट से, बट ये लीवो डायरेक्शन में है। ठीक है, अब चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट क्या होगा, के इंटू सुक्रोज की कंसंट्रेशन के पावर 1। हाँ, इस रिएक्शन का रेट कैसे हम लोग मेजर करेंगे, इसके एंगल में कितना चेंज हुआ, नेट एंगल में कितना चेंज हुआ, उसके बेसिस पे। तो हमने क्या मान लिया, स्टार्टिंग में जो एंगल था मान लिया जाए वो R0 था, टी टाइम पे नेट एंगल कितना हो गया, RT हो गया, और इन्फिनिटी टाइम पे नेट एंगल कितना हो गया, R इन्फिनिटी। अब हमने क्या कर लिया, बेसिक स्टेप लिखा, टी इक्वल टू 0 पे मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन ए था तो ए लिख लिया। ठीक है, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये ए माइनस एक्स था, ये एक्स था, और ये एक्स बन गया। ठीक है, इन्फिनिटी टाइम पे ये खत्म हो गया होगा, ये ए बना है और ये ए बना है। अब अपने को ये चीज ध्यान देना है, मैं यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ जो आपको समझ में आनी चाहिए। हमने यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, मैं इनिशियल एंगल लिख लेता हूँ मैं सबका एक बार फिर से। इनिशियल एंगल क्या था, केन शुगर का प्लस R1 नॉट, ग्लूकोज का प्लस R2 नॉट, और फ्रक्टोज का प्लस R3 नॉट। अब ये मेरे को यहाँ पर से एंगल लिखने में हेल्प करेगा, इक्वेशन लिखने में हेल्प करेगा। चलो ठीक है, इसको हमने यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, मैंने एंगल क्या क्या लिया था, R1 R2 R3। ठीक है, और इनिशियल टोटल एंगल कितना था, R0, फिर RT, और फिर R इन्फिनिटी। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा, अपने को ये सोचना है क्या इनिशियल एंगल, नेट एंगल जो था ये R0 था, ये R0 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड। इनिशियली कौन है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, केन शुगर है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ केन शुगर के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने को पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू सुक्रोज का कंसंट्रेशन की पावर 1 इसमें। तो यहाँ पर R0 में अपने पास सिर्फ कौन कौन है, सिर्फ और सिर्फ केन शुगर है। तो हमने क्या लिया, इसका केन शुगर का इनिशियल एंगल कितना था, यहाँ पर R1 नॉट इंटू इसका कंसंट्रेशन कितना है, A। ठीक है, K इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1, तो हमने यहाँ पे K ले लिया, इसका कितना R1 नॉट, और ये इतना था A नॉट। ठीक है, अब यही इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। अब हम क्या लिख रहे हैं, एट टाइम t पे नेट एंगल कितना हमने लिया है, RT क्या, तो RT किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, अभी RT जो है केन शुगर भी वहां पर है टी टाइम पर,
ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है, तो क्या तीनों के एंगल पे डिपेंड कर रहा होगा क्या रोटेशन? तो हमने लिख लिया इसका कितना कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स इंटू एंगल इसका कितना था R1 नॉट प्लस ये कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना है ग्लूकोज का x, ग्लूकोज का रोटेशन कितना था R2 नॉट प्लस फ्रक्टोज का कितना है कंसंट्रेशन x, लेकिन फ्रक्टोज का रोटेशन क्या था -R3, फ्रक्टोज का रोटेशन क्या था -R3 नॉट, ये है। तो हमने ये लिख लिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। इसी के तरह से हम क्या करते हैं, अब सिंपल सा R इन्फिनिटी लिखते हैं। R इन्फिनिटी, आप मेरे को ये बताओ इनफाइनाइट टाइम पे कौन है अपने पास, क्या केन शुगर है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? तो हमने यहाँ पे लिख लिया A ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इनटू उसका रोटेशन कितना था R2 नॉट प्लस R2 नॉट प्लस फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन कितना है A ही है, लेकिन इसका रोटेशन कितना है -R3 नॉट, -R3 नॉट। ये 3 इक्वेशन अपने पास आए हैं क्या? 3 इक्वेशन अपने पास आए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। तो अपने पास क्या आएगा, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी सॉल्व 1 और 2, 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये था इक्वेशन R0 माइनस RT, अपने पास क्या आएगा R0 माइनस RT की वैल्यू, यहाँ पर से ये R1 ये कैंसिल करना है अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने निकाला, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन आपके पास आ जाएगा कितना R0 माइनस RT डिवाइड बाय R1 नॉट माइनस R2 नॉट प्लस R3 नॉट, ठीक है। और इक्वेशन 1 माइनस 3 किया, इक्वेशन 1 माइनस 3 किया तो क्या आ जाएगा R0 माइनस R इन्फिनिटी क्या, ठीक है। a माइनस, यहां से अपने को a माइनस एक्स निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा अपने को a माइनस एक्स, सॉरी यहां से अपने को a निकलेगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R0 माइनस R इन्फिनिटी, R0 माइनस R इन्फिनिटी डिवाइड बाय R1 नॉट माइनस R2 नॉट प्लस R3 नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, तो a माइनस एक्स हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स इज इक्वल टू RT माइनस R इन्फिनिटी डिवाइड बाय R1 नॉट माइनस R2 नॉट प्लस R3 नॉट, ये है। अच्छा, अब अपने को क्या देखना है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अपने को पता है k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाय a माइनस एक्स, या फिर ये लिख देते हैं a अपॉन a माइनस एक्स, a नॉट अपॉन a t। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a नॉट, a आ गया क्या अपने पास, यहाँ पे देखो ये a है और a माइनस एक्स भी हमने लिख लिया है क्या, तो फॉर्मूला में पुट कर दिया, पुट कर दिया हमने यहाँ पर, पुट एंड गेट क्या, k इज इक्वल टू 1/t ln 1/t ln a की वैल्यू क्या थी यहाँ पर से R0 माइनस R इन्फिनिटी क्या, R0 माइनस R इन्फिनिटी डिवाइड बाय समथिंग, ये वाला, और इसमें भी ये वाला टर्म है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमने यहाँ से निकाल दिया RT माइनस R इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। ये देखो कुछ भी याद करने का नहीं, एकदम सिंपल सा, अगर आप लॉजिकली समझेंगे ये किस और क्या था, k इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, बेसिकली अपने को पता है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? केन शुगर जो था कायरल कंपाउंड था, तो वो क्या स्टार्टिंग में जब उसको पीपीएल से पास कराते हैं तो वो R1 नॉट एंगल पे रहता है और ग्लूकोज R2 नॉट पे, और फ्रक्टोज जो था वो लीवर रोटेटरी था तो -R3 लिख लिया हमने। रेट फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल टू क्या कर लिया, के सुक्रोज की कंसंट्रेशन की पावर 1। इस रिएक्शन का रेट हम लोग मेजर करेंगे उसके एंगल में कितना चेंज आया उसके बेसिस पे, नेट एंगल में। तो स्टार्टिंग में क्या था, हमने एंगल मान लिया R0, टी टाइम पे हमने एंगल मान लिया है RT और इन्फिनिटी टाइम पे मान लिया है R इन्फिनिटी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया क्या कि टी इक्वल टू 0 पे मान लिया जाए केन शुगर का कंसंट्रेशन कितना है A, तो ये दोनों क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे। टी इक्वल टू टी पे ये कितना हो गया, A माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना बनेगा x और ये कुछ टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये केन शुगर खत्म हो गया और ये A बचे। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि रेट इज इक्वल टू जब K इंटू कंसंट्रेशन की पावर सुक्रोज की कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो R0 जो होगा वो इनिशियल एंगल है था। अपन ने इनिशियल एंगल कितना लिया था R0 सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सुक्रोज केन शुगर के ऊपर डिपेंड करेगा या सुक्रोज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, तो R1 नॉट इसका और सुक्रोज का कितना था एंगल R1 नॉट इंटू इसका कंसंट्रेशन लगा दिया। टी टाइम पर क्या इसके ऊपर भी डिपेंड, सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, तो तीनों का कंसंट्रेशन इंटू तीनों का क्या कर दिया हमने, एंगल लिख दिया। तो सुक्रोज का कंसंट्रेशन A माइनस एक्स इंटू R1 नॉट प्लस ग्लूकोज का कंसंट्रेशन x इंटू इसका एंगल कितना था R2 नॉट, और ये फ्रक्टोज का इतना इंटू इसका एंगल लिख दिया। और इनफाइनाइट टाइम पे केन शुगर खत्म हो गया या सुक्रोज खत्म हो गया तो अपने पास बचा क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंटू उसका एंगल प्लस फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन इंटू उसका एंगल। 3 इक्वेशन आ गए, तीनों इक्वेशन को मैंने अच्छे से सॉल्व किया। तो यहाँ से मैंने x निकाला और a निकाला। ये मैंने x और a ही क्यों निकाले, क्योंकि अपने को पता है फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला में क्या है, a अपॉन a माइनस एक्स है, तो a यहाँ से आ गया तो पुट कर दिया और a माइनस एक्स क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दिया तो a माइनस एक्स आ गया, तो यहाँ पर से फिर से पुट कर दिया तो अपने पास फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ये था बस, आपको क्या करना है, अगर फॉर्मूला नहीं आता था तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो अगर मान ले जाए तो आप डिराइव कर लेना, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो ये ध्यान रखना, ये क्या है R0 एंगल नेट, ये R इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम पर, ये T टाइम पर एंगल है और ये क्या है इनफाइनाइट टाइम पे, इसको फॉर्मूला में पुट करना है। हम क्या करते हैं, एक बार जो है ना एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज इन 0.5 N एट 35 डिग्री सेल्सियस, इतना इतना इतना, और अलग टाइम पे अलग अलग एंगल दिया हुआ है। तो अपने को बताना है क्या कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला को अलग अलग टाइम पे सेटिस्फाई करेगा क्या। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, वहाँ पे ln में मैंने लिखा था, यहाँ पे लॉग में लिख दिया और कोई डिफरेंस नहीं है, R0 माइनस R इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला हमने अभी तुरंत डिराइव किया, RT माइनस R इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था, अगर इस वाले फॉर्मूला में R0 RT R इन्फिनिटी अलग अलग टाइम पे पुट करने पे K की वैल्यू सेम आ जा रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे K निकालते हैं। टाइम जब 10 रहा अपने पास, जब टाइम कितना था 10 मिनट, 10 मिनट पे हमने क्या किया, K निकाला। RT कितना था उस टाइम पे, RT कितना है 28.8 और R इन्फिनिटी कितना है -11.1। ठीक है, R0 तो अपने को पता ही है, R0 अपने को पता है, R0 यहाँ पे गिवन है ना +32.4। ठीक है, तो हम यहाँ पर से K निकालते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 10 मिनट पे निकाल रहे हैं अपॉन 10 लॉग R0 माइनस R इन्फिनिटी, तो +32.4 माइनस 11.1, तो कितना हो गया 43.5 हो गया क्या, डिवाइड बाय, इसको सॉल्व किया, RT माइनस R इन्फिनिटी तो +28.8 माइनस 11.1, तो पुट कर दे तो कितना हो गया 39.9। ये अप्रोक्स में कितना हो जाएगा अपने पास 0.0086। ठीक है, अब क्या कर लिया हमने, एक बार इसको t इक्वल टू 20 मिनट पे चेक करके देखा, तो RT कितना था 20 मिनट पे 25.5 क्या। ठीक है,
इन्फिनिटी पे कितना है -11.1, फिर से पुट कर दिया के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 लॉग, यहाँ पे पुट करा 25.5 आर नॉट 32.4 और आर इन्फिनिटी कितना -11, तो 43.5 डिवाइड बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो गया 36.6। अप्रॉक्स में इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 0.0086। ठीक है, सॉरी यहां से यहां में 10 से 20 जाने में कितना 10 मिनट ही टाइम लगा है क्या, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0.0086। टाइम इज इक्वल टू 30 पे, टाइम इज इक्वल टू 30 पे, नहीं टाइम यहाँ पे 20 ही है, टाइम इज इक्वल टू 30 पे, तो ये कितना था एंगल 22.4 और ये कितना था -11.1, तो हमने यहाँ से फिर से क्या कर दिया k निकाल लिया 2.303 अपॉन कितना 30 लॉग ये एंगल कितना था 43.5, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी 43.5 होता, और नीचे कितना हो जाता आर टी माइनस आर इन्फिनिटी 33.5। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आई 0.008694, ये 8625 के आसपास आ रहे थे। तो आप देखो अलग अलग टाइम पे भी रेट कांस्टेंट सेम फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और के की वैल्यू क्या रह रही है सेम। तो हम यहां पर से लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ के ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ऑलमोस्ट रिमेन सेम इन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। इसका मतलब ये क्या है, जब ये फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर। तो ये था, आपको क्या करना है बस इस फॉर्मूला में पुट करना है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो ये था आपके पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें बताएं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। थैंक यू।